वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज हम बात करते हैं एक ऐसे महापुरुष की जिनका नाम इतिहास में अमर है। श्री गुरु तेग बहादुर जी, सिखों के 9वें गुरु और उन चंद आत्माओं में से एक जिन्होंने दूसरों के धर्म, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ा दिया। ये 17वीं शताब्दी का समय था। भारत पर मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था। उसकी एक ही नीति थी, या तो इस्लाम कबूल करो या तलवार झेलो। देश के कोने कोने में जबरन धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे। खासतौर पर कश्मीर के पंडितों पर अत्याचार चरम पर था। कश्मीरी पंडितों ने जब अत्याचार की हदें पार होते देखीं, तो उन्होंने सहायता की एक आखिरी उम्मीद देखी, श्री गुरु तेग बहादुर जी। सन 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक दल उनके नेता पंडित कृपाराम के साथ आनंदपुर साहिब पहुंचा। उन्होंने गुरुजी से कहा, हमारी और हमारी संतानों की आस्था को बचा लीजिए, हमारी आत्मा कराह रही है। गुरुजी ध्यान मग्न हुए। उन्होंने शांति से कहा, यदि कोई आत्मा इस अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ी हो जाए तो लाखों की रक्षा हो सकती है। इस पर गोविंद राय, बाद में गुरु गोविंद सिंह जी, जो उस समय केवल 9 वर्ष के थे, बोले, ऐसे काम के लिए आपसे महान और कौन हो सकता है पिताजी। यही क्षण था जब गुरु तेग बहादुर जी ने तय कर लिया, वे दिल्ली जाएंगे और औरंगजेब से सीधे टकराएंगे। गुरु जी को दिल्ली बुलाया गया, पर वहाँ सम्मान नहीं बल्कि कैद और यातना मिली। उनसे कहा गया, इस्लाम कबूल करो, नहीं तो मृत्यु के लिए तैयार रहो। गुरु जी ने डट कर उत्तर दिया, धर्म को बलपूर्वक नहीं थोपा जा सकता। मेरा सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। औरंगजेब ने उनकी परीक्षा लेने का एक और भयानक तरीका अपनाया। उनके 3 प्रमुख शिष्यों को उनकी आंखों के सामने अमानवीय मौत दी गई। भाई मतीदास जी को लकड़ी के 2 लट्ठों के बीच फंसाकर आरा चलाकर बीच से चीर दिया गया। भाई दयाला जी को खौलते पानी में फेंका गया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। गुरुजी ने एक झलक भी डर नहीं दिखाई। वो शांत रहे, स्थिर रहे, जैसे मानो उनकी आत्मा प्रभु में लीन हो चुकी हो। और फिर आया वह दिन, 24 नवंबर 1675, स्थान चांदनी चौक, दिल्ली। एक सार्वजनिक स्थल पर लाखों की भीड़ के सामने गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया। पर उस एक शीश ने जो संदेश दिया वो आज भी जीवित है। धर्म की रक्षा के लिए बलिदान सर्वोच्च है, अन्याय के सामने झुकना पाप है। गुरु जी का यह बलिदान पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन गया। जब गुरु जी का शीश कट गया तो वहाँ मौजूद कोई उसे उठाने की हिम्मत न कर सका। तभी लखी शाह वंजारा नामक सिख भक्त ने अपने बेटे के साथ गुरु जी का शीश चुपचाप उठाया और उसे आनंदपुर ले जाकर विधिवत संस्कार किया। दिल्ली में जहाँ बलिदान हुआ, आज वहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है, जो उस अमर बलिदान की गवाही देता है। गुरु तेग बहादुर जी को आज भी दुनिया हिंद की चादर कहती है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सिख धर्म बल्कि सारी इंसानियत की रक्षा के लिए शीश दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है, धर्म की रक्षा बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। अन्याय चाहे किसी के भी खिलाफ हो, उसके विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है।